और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। इरफान खान, मशहूर एक्टर इरफान खान नहीं रहे, जिंदगी की जंग हार गए। डायरेक्टर शुजीत सरकार का ये ट्वीट, कैंसर से पीड़ित थे मशहूर एक्टर इरफान खान। आपको हिंदी मीडियम पिक्चर उनकी याद होगी, अंग्रेजी मीडियम पिक्चर उनकी आपको याद होगी। अपनी बेहतरीन कलाकारी अदाकारी के लिए वो जाने जाते थे और दुखद खबर, मशहूर एक्टर इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे। इस समय उनकी जो सबसे जो कहा जाए कि ताज़ी फिल्म कहा, लेटेस्ट जो फिल्म थी वो इंग्लिश मीडियम उनकी फिल्म आई है जो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। बहुत सराही गई उनकी एक्टिंग को हमेशा। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिबांग जुड़ रहे हैं। दिबांग, इरफान खान का इतनी जल्दी चले जाना बॉलीवुड का बहुत बड़ा नुकसान, देश का बहुत बड़ा नुकसान। क्या ये खबर यह है कि आज उनका दोपहर से पहले करीब 11 बजे उनका कोकिलाबेन अस्पताल में देहांत हुआ। वो कैंसर से काफी लंबे समय से पीड़ित रहे और लगातार उस पे वो इलाज भी करवाते रहे, बाहर भी गए, लेकिन तमाम लड़ाई के बावजूद वो आज उनका देहांत हो गया। बहुत बड़ा नाम है देखिए इरफान खान, और एक तरीके से जो भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, भारतीय एक्टर्स को, उसमें बहुत बड़ा नाम रहे। आपने कुछ फिल्मों के नाम लिए हैं और एक तरीके से उनकी जो बड़े पर्दे पर शुरुआत हुई वो सलाम मुंबई से, जो 1988 में फिल्म बनी, जो बहुत कामयाब फिल्म रही। कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इस फिल्म को मिले। फिर उन्होंने हासिल, मकबूल, जिसके लिए हासिल के लिए उनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। लाइफ ऑफ पाई में भी दिखाई दिए वो इरफान खान। लाइफ इन ए मेट्रो, पान सिंह तोमर उनकी बहुत चर्चित फिल्म रही और एक ऐसी फिल्म रही जो छोटे बजट वाली फिल्म जिसने बड़ा धमाका किया, और उसमें उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, बेस्ट एक्टर पुरस्कार भी मिला। और पान सिंह तोमर के जो डायलॉग हैं वो हर जगह सुनाई देते थे। उनकी एक और फिल्म बिल्कुल जो बहुत चर्चा में रही और अंतर्राष्ट्रीय बड़ी सफलता प्राप्त की, उसमें वो लंच बॉक्स रही। तो ये सारी फिल्में हैं जो उनकी हैं और उनको याद किया जाएगा अपने अलग काम के लिए, इंटेंसिटी के लिए। ये बात है इरफान की। जी दिबांग, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी 3-4 दिन पहले इनकी माताजी का भी देहांत हुआ था। जी हाँ, इनका माताजी का भी देहांत हुआ था और इन्होंने मतलब वर्चुअली सिर्फ तस्वीरों देखकर ही माताजी को अंतिम प्रणाम किया था। तो वो एक बात भी बिल्कुल है। और गुजरात में थी उनकी माताजी और वो बॉम्बे में रहे। तो ये एक अलग हट के रोल करना, एक बेहद साधारण चेहरे वाला इंसान जिसकी आंखें बहुत इंटेंस आंखें और हर किरदार में एक अलग एक चीज डालना, ये उनकी बहुत जी। दिबांग, हाँ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इरफान खान का जो उपचार था वो लंदन में चल रहा था। ये तस्वीरें भी हमारे सामने आई, कई बार उनके कुछ इंटरव्यूज भी ऑनलाइन हमने देखे। अंतिम सांस उन्होंने कहाँ पर ली है? जी, बम्बई के कोकिलाबेन अस्पताल में। बम्बई के कोकिलाबेन अस्पताल में वो दाखिल हुए थे 2 दिन पहले, आईसीयू में थे और लगातार उनकी हालत बिगड़ती गई और उनका आज 11 बजे के आसपास देहांत हुआ है। दिबांग, जो आप बता रहे थे जी, उनकी माताजी का भी देहांत हुआ है। टोंक की वो रहने वाली थी, ये जा नहीं पाए थे इरफान। कहीं आपको ये आशंका लग रही है कि माता जी का जो लॉस हुआ और अंतिम दर्शन भी वो नहीं कर पाए शायद, और तबीयत खुद की उनकी ठीक नहीं थी, बहुत दिल पर उन्होंने लिया और उनकी हालत बिगड़ती चली गई? ये भी कह सकते हैं। वैसे भी उनकी तबीयत इधर काफी ऊपर नीचे हो ही रही थी लगातार, मतलब कभी वो स्टेबल नहीं हो पाए थे। और ये भी एक बड़ी वजह रही कि वो अचानक उनकी हालत बिगड़ी और बिगड़ती चली गई। और मतलब जो लोग उनको जानते हैं, वो जिस तरीके से वो इतने दिन तक रहे, वो भी अपने आप में काफी बड़ा हुआ।
और अगर आपको याद हो तो कैंसर के बाद वो इधर मीडिया से काफी दूर रहे, फिल्में भी कम करते रहे। कुछ बड़ी फिल्में वो करने वाले थे जो वो फिर उन्होंने की शुजीत सरकार का हम लोग कोट देख रहे हैं। शुजीत की जो बड़ी फिल्म अब आने वाली है ऊधम सिंह पर, उसके लिए भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया कि वो उसको नहीं कर पाएंगे। तो कई फिल्में उन्होंने अपनी हालत की वजह से छोड़ी भी, और बड़ी कोशिश की उन्होंने, बड़ी कोशिश की, और बहुत अच्छे इंसान थे। उनसे कई बार मुलाकात हुई, दिल्ली आते थे तो बातचीत होती रहती थी। पर अगर आप देखें तो उनको ये भी याद किया जाएगा कि उन्होंने बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय फिल्में भी की, मतलब चाहे वो स्लम डॉग मिलियनेयर हो, न्यूयॉर्क आई लव यू हो, अमेजिंग स्पाइडरमैन लाइफ ऑफ पाई के बारे में मैं बता चुका हूँ, आंगली की फिल्म, जुरासिक वर्ल्ड हो, तो उन फिल्मों में भी वो आते जाते रहे। और एक सहजता थी उनके काम में, और एक बहुत इंटेंसिटी थी, बहुत कम इंटेंसिटी, इतनी इंटेंसिटी वाले एक्टर दिखाई देते हैं जितने वो थे। और शुजीत की जो फिल्म है उसमें वो दीपिका पादुकोणे के साथ थे, सब जानते हैं पीकू को, जिसमें वो बच्चन साहब और उनके साथ थे। तो एक ऐसे एक्टर जो जिसको कहते हैं कि दूसरे सिनेमा से आए पर बड़ा जो सिनेमा होता है कमर्शियल सिनेमा, उसमें भी छाए रहे। बिल्कुल दिबांग, मुझे भी एक उनका इंटरव्यू याद आ रहा है, क्योंकि मेरे भी बहुत पसंदीदा कलाकार इरफान खान रहे हैं। आज मैं भी बहुत दुखी हूँ। मुझे याद है कि जिस समय उनको ये पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित हैं और उनकी पत्नी ने अपील की देश से कि उनके लिए दुआएं कीजिए, उस समय इरफान ने एक छोटी सी लाइन कही थी कि अब तो मेरी ऊंचाई छूने का समय शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय हिंदी मीडियम बहुत सफल हुई थी उनकी पिक्चर, और उसके बाद ही अचानक ये कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उन्होंने कहा था मैं बहुत संघर्ष कर यहां तक पहुंचा हूं, और अब मुझे लगता है कि अब मेरा सफर ऊंचाई छूने का शुरू हुआ था, और ऐसे में ये खबर बड़ी दुखद। आपको भी याद होगा ये कोटेशन उनका। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे ये कोटेशन तो याद है। मुझे उनसे बातचीत भी याद है जो उन्होंने कही कैंसर डिटेक्ट होने के बाद। देखिए, जब इतनी बड़ी कुछ बीमारी होती है तो आपका पूरा नजरिया बदलता है अपनी जिंदगी के बारे में, जिस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं उसके बारे में। और वो ये बहुत पर्सनल बातें हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मैं इस पर नहीं बोलना चाहता हूँ। वो चीजें एक तरीके से इरफान में भी दिखाई दी, जिस तरीके से इस कैंसर के बाद जिस तरह से वो बदले एक इंसान के तौर पर। लेकिन एक वही बात होती है कि कैंसर ऐसी बीमारी है जो बहुत कम वक्त छोड़ती है जीने के लिए। जी, तो वही हमने देखा इनके साथ भी, कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में बहुत अच्छे दोस्तों को भी नहीं पता थी, वो उन्होंने खुलकर स्वीकार की और बदलने की बात की। लेकिन वक्त बहुत कम रह जाता है फिर। बिल्कुल, और आपको दिबांग ये आप भी समझेंगे और मैं भी समझती हूँ कि जो संघर्ष उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में इस मुकाम को पाने के लिए किया, उसके बाद एक कई सफल फिल्में उन्होंने दी, जो उन्होंने, आप ये देखिए कि बीमार होते हुए उन्होंने इंग्लिश मीडियम पिक्चर की शूटिंग पूरी की। मैं काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री में लोगों से मेरी बातचीत होती है, लोगों ने बताया कि एक सीन शूट करने के बाद वो बैठ जाते थे, आराम करते थे, लेकिन वो रुके नहीं और उन्होंने कहा ये फिल्म मैं पूरी करूंगा। लड़ने का जज्बा इरफान खान का हम इस समय बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, फिल्म पूरी करूंगा। फिल्म ही नहीं पूरी करूंगा बल्कि उसका जो प्रमोशन हुआ उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। मतलब जब वर्चुअली जब उसको प्रमोट किया गया फिल्म को, तो उसमें भी वो हिस्सा रहे। तो ये एक उनके अंदर ये एक जज्बा था, एक सच्चे इंसान का ये जज्बा है कि आप फिल्म जब प्रमोशन होती है तो उसमें भी तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम बीमारी के बावजूद उसमें भी आप करें, तो ये एक बड़ी बात है। और चीजों को बड़ा अच्छा समझते थे वो। और अगर आप फिल्म देखें उनके साथ, उसके बाद अगर वो जब एनालाइज करते थे कैरेक्टर की एक्टिंग को, उससे उनके बारे में, जिंदगी के बारे में समझने का बहुत अच्छा एक तरीके से जरिया रहता था। और अभी उनकी जो पहचान थी दुनिया भर में बन चुकी थी, एक वो सफलता देख रहे थे, और बहुत काम अभी बाकी था जो वो अब हम कभी नहीं देख पाएंगे। 54 साल की उम्र बहुत जल्दी है, बहुत जाने की उम्र नहीं है 54 साल की उम्र।
और दिबांग, जिस तरह के अभिनय की आप बात कर रहे हैं, जिस सहजता के साथ वो अपने किरदार को निभाते थे और ऐसा लगता था कि आम आदमी की तरह, अगर हम उनकी हिंदी मीडियम की बात करें तो जिस आदमी को अंग्रेजी समझ में नहीं आती हो उसका अभिनय करना कितना मुश्किल हो सकता है, तब जब आपको खुद को इंग्लिश आती हो समझ में। और जिस सहजता के साथ उन्होंने उस किरदार को निभाया, उनको मतलब आम आदमी उनसे बहुत आसानी से कनेक्ट होता था, कोई भी उनका किरदार हो। जी हाँ, एक आम आदमी उनसे कनेक्ट तो होता था। और मेरे ख्याल से एक बात ये भी थी कि जिस तरह से वो दिखते थे, चलते थे, जिस तरह से उनका डील डॉल था, उसमें वो कभी भी जो एक आम छवि होती है कि ये हीरो होगा, ये बड़ा, उस तरह की छवि नहीं थी। और उस वजह से वो बिल्कुल ये हमेशा ये आभास देता था कि ये हमारे जैसा ही आदमी है, हम जैसा ही है, हमारी जैसी इसकी अलग सी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इसका चेहरा भी कुछ अटपटा है, उतना साफ सफेद चेहरा नहीं है। तो एक तरीके से उन एक्टर्स की कैटेगरी में थे जिसमें आप नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी का नाम ले सकते हैं। कुछ वैसे ही लोग थे, आम बिल्कुल। पर एक जो काम इरफान ने किया, जो शायद वो बाकी लोग नहीं कर पाए, कि वो कमर्शियल सिनेमा में भी उन्होंने काम किया और उसमें भी कई फिल्में उनकी बहुत बड़ी बनी और बहुत सफल रही, बहुत सफल हुई। और शायद उसकी एक वजह ये भी थी कि फिल्म जिस तरह के लोग आज देखते हैं उनका भी मिजाज बदल रहा है। वहाँ युवाओं की बड़ी संख्या हो गई है जो अलग हट के कुछ देखना चाहते थे। तो वो हट के वाला जो हीरो था वो था हमारा दोस्त इरफान। दिबांग, मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत भावुक हो रहे हैं और जाहिर सी बात है क्योंकि आपकी कई बार उनसे मुलाकात हुई और ये भावुक होने का समय है। दिबांग, मैं पीकू फिल्म की भी आपसे बात करना चाहूंगी। जब वो दीपिका पादुकोण से बात करते थे और कहते थे कि तुम्हारे पिता को सिवाय कॉन्स्टिपेशन के कुछ दिखाई नहीं देता है, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, जिस सहजता के साथ वो अपने डायलॉग्स को डिलीवर करते थे, ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग घर में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। बिल्कुल वही उसी तरीके की फीलिंग आती थी उनको सुनकर। यह बिल्कुल यही उसकी खासियत थी इरफान की, कि जो भी रोल मिलता था ऐसा नहीं लगता था कि वो रोल कर रहे हैं, वो हर रोल को जीते थे, हर रोल में इतना घुस जाते थे। चाहे वो पीकू की आपने बात की या बिल्कुल एकदम अलग फिल्म पीकू से बिल्कुल हट के अगर आप देखें तो जिस तरह का उन्होंने काम किया पान सिंह तोमर में, तो बिल्कुल लगता था कि ये, और क्योंकि मैंने बीहड़ में और बहुत सारे मैंने डाकू जो सरेंडर कर चुके हैं करीब करीब फूलन देवी के बाद और उससे पहले भी करीब करीब सबके इंटरव्यू किए हुए हैं,